जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 43,000 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइवेट कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं क्योंकि पैसा देश में आ रहा है। अगर भारत डॉलर भेजेगा तो देश के पास आएगा ना, कंपनी के पास थोड़ा ना आएगा। इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये भारत में ही एक पता नहीं क्या एक प्रॉब्लम है हम लोगों में, और मुझे ब्लंटली कहना पड़ेगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके ये बोल दें कि हमारी इस कंपनी से आप सामान खरीदो, तो यहां पे पता नहीं लोग। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। यूएस का प्रेसिडेंट आता है यार, यूएस का प्रेसिडेंट, उससे बड़ा तो कोई फिगर नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। यूएस का प्रेसिडेंट आता है यहाँ पे, कहता है माल खरीदो हमारा यार, यूएस का प्रेसिडेंट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। मज़े की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज़ जो है वो इंडिया की हवा से, फ़ज़ाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो हैं, जर्मनी एंड स्पेन जो है वो कम्पीट कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। India wants that cutting edge technology, stealth capability, इंडिजिनसली डिज़ाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के को जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको मजबूत करे। अब जर्मन सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज़ उड़ाया तो जहाज़ ले गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो पजे पजे आ रहे हैं। ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है। ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है। ठीक है ना जी। अब देखिए ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही। ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं, कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद, आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे, और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन। ठीक है, क्योंकि स्पेनिश भी हैं, लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना, वो मेरी ये असेसमेंट है, स्पेनिश पोजीशन जो है, अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखें, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, क्योंकि जो स्पेनिश ने पोजीशन ली है फ़लस्तीन के ऊपर और इजराइल के ऊपर, वो अमेरिकन को अच्छी नहीं लगी। स्पेनिश ने एक तो कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करते हैं एंड ऑल, सारी सिचुएशन वो बात कर रहे हैं। दूसरी जो सी चीज़ है वो ये है कि जर्मनी बड़ी टफ लाइन लेता है फ़लस्तीन पे, हमास पे। अमेरिकन के साथ उनकी वो कंप्लीटली, वो जिसे कहते हैं ना, सिंक है। ये जो ये चीज़ें जो हैं, सारी बात है, इंडिया इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। ठीक है जी। ये हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है पेड्रो सांचेज, और ये हैं जर्मनी के चांसलर, इनका नाम है ओलाफ शोल्ट्ज। ये इनको तो आप जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों, ऐसा है कि ये आके चले गए, ठीक है, और ये इस वक्त भारत में।
ये क्यों आए, इनका मतलब क्या है भारत में आने का, क्या लेने क्या देने आए, आज उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। तो दोस्तों बात यह है कि 43,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन्स का। आपको पता है कि भारत को खतरा है खासतौर से चीन से, और चीन जिस तरीके से अपने नेवी का विस्तार कर रहा है, भारत की भी जरूरत पड़ गई है। इंडो पैसिफिक एरिया में अगर अमन और सुकून हम चाहते हैं तो हमारी नेवी को इतना मजबूत बनना होगा, मजबूत है आज भी, लेकिन आगे चल के भी इतना मजबूत बनना होगा कि अगर चाइना आंखें दिखाए तो उसकी आंखों में 2 उंगलियां तो ऐसे हम कम से कम डाल ही दें। तो दोस्तों ये है जर्मनी गिव्स इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री परचेज अप्रूवल्स। अब पहले यह था कि जर्मनी हथियार भारत को बेचने में थोड़ा सा नॉन नेटो कहिए, नॉट भारत स्पेशली, नॉन नेटो कंट्रीज को, 32 नेटो कंट्रीज हैं उसके बाहर जर्मनी थोड़ा सा किटकिट करता था, कहता था यार क्या है ये, हम नहीं हथियार देंगे, तुम लोग ऐसे नहीं हो, तुम लोग, वो एक था, नाक हवा में रहती थी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जर्मन स्टफ इज अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाहे वो गाड़ी बनाए, कार बनाए जैसे मर्सिडीज है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, राइट, चाहे वो स्पोर्ट्स अपैरल्स बनाए जैसे कि एडिडास है, चाहे ह्यूगो बॉस फैशन ब्रांड हो, या फिर हथियार बनाए। मैं आगे चल के आज हथियारों का ही वीडियो है दोस्तों। तो ये जो जर्मनी ने, इनके जर्मन एम्बेसडर हैं ये ओलफ शॉल्ट्स आए, तो ही वॉज द पॉइंट मैन यहां पे, जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया फिलिप एक्करमैन ने बोला है कि फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेज। भारत हमसे जो खरीदना चाहता है फास्टर अप्रूवल्स। उन्होंने यह भी बोला है कि प्राइवेट कंपनीज हमारी सबकी सब प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी डिफेंस में बनाती हैं, चाहे वो पनडुब्बियां बनाए चाहे कुछ भी बनाए, दीज आर ऑल प्राइवेट कंपनीज। और दुनिया भर में होता है छोड़ के भारत में भी अभी भी धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आना शुरू हो गई हैं, पर हमारे यहां तो सरकार ही करती थी सब कुछ पहले, इसलिए हर काम धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज तेजी से करती हैं, R&D पे पैसा लगाएंगी, सब कुछ करेंगी। दैट इज वाई ही सेड फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेज। P-75 आई, P-75 एक प्रोजेक्ट है सबमरीन्स का दोस्तों। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू टेक पार्ट। ये कह रहे हैं जर्मनी में मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें दे आर कीन टू टेक पार्ट, दे आर सेइंग वी विल गिव इंडिया, हम भारत को टॉप एंड टेक्नोलॉजी देंगे। टॉप एंड टेक्नोलॉजी, तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वो हम भारत को देंगे, भारत में ही बनाएंगे। ये देखिए भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में, तुम बाहर नहीं बना सकते, तो इंडिया में बनाएंगे। ये सब बातें चल रही हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है किसी को, अभी बातें चल रही हैं, बड़े एग्रेसिवली बातें चल रही हैं, लेकिन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और TKMS है, थाइसन-क्रुप मरीन सिस्टम्स, ये थाइसन-क्रुप है दोस्तों, जर्मन कंपनी है थाइसन-क्रुप, और ये स्पेनिश कंपनी है। मैंने शुरू में आपको पेड्रो सैंचेज और ओलफ शॉल्ट्स की फोटोग्राफ दिखाई थी, यही खेला है, दिस इज द गेम। ये गेम खेलने ये लोग यहां पे आए हैं। और TKMS कंपीटिंग विथ नवांतिया, और ये किसके लिए कंपीट कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए। और ये कह रहे हैं सब 6 सबमरीन्स हम बनाएंगे, 6 सबमरीन्स, 43,000 करोड़ रुपीस का। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।